अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। मजहबी इम्तियाज के एक बदतरीन वाक़े में एक नौजवान MBA ग्रेजुएट को हीरों की दरामदात करने वाली कंपनी ने महज इसलिए मुलाजमत फराहम करने से इनकार कर दिया क्योंकि वो मुसलमान हैं। पुलिस वसी पैमाने पर मजम्मत के बाद मुतालिका कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने पर मजबूर हो गई। इस वाक़े पर कौमी अक़लियती कमीशन ने इस कारोबारी इदारे से वजाहत तलब की। इस वाक़े पर मरकज़ की BJP ज़ेर क़यादत हुकूमत ने भी तनक़ीद की है और कहा कि मजहबी बुनियादों पर इम्तियाजी सलूक की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मैनेजमेंट ग्रेजुएट ज़ीशान अली खान ने 19 मई को एक कंपनी में अपने कैरियर के आगाज़ के लिए दरख्वास्त दी थी। ज़ीशान के मुताबिक दरख्वास्त देने के 15 मिनट के अंदर इसे कंपनी से जवाब भी मौसूल हुआ, जिसमें कहा गया है कि कंपनी सिर्फ गैर मुस्लिम उम्मीदवारों की खिदमत हासिल करती है। कंपनी ने ज़ीशान की दरख्वास्त के जवाब में कहा कि आपकी दरख्वास्त के लिए शुक्रिया, हमें आपको मुतला करते हुए अफसोस होता है कि हम सिर्फ गैर मुस्लिम उम्मीदवारों की खिदमत हासिल करते हैं। ज़ीशान ने बताया कि वो रोजगार का मुतलाशी था और जब इसे हरे कृष्णा एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड में भर्तियों से मुतालिक इत्तला मिली तो इसने सोचा कि अपने कैरियर की शुरुआत के लिए ये एक बेहतरीन मौका है। इसने 19 मई को शाम 5:45 पर अपनी दरख्वास्त पेश की और 15 मिनट के अंदर इसे जवाब भी मौसूल हुआ, जिसमें कहा गया है कि कंपनी सिर्फ गैर मुस्लिम उम्मीदवारों की खिदमत हासिल करती है। ज़ीशान ने बताया कि इसने कंपनी के जवाब का स्क्रीनशॉट वसूल किया है, इसे फेसबुक पर पेश कर दिया। ज़ीशान ने कहा कि ऐसे वक्त में जबकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बैरूनी ममालिक के दौरे करके इन्हें हिंदुस्तान में सरमायाकारी और मेक इन इंडिया मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं, मुल्क के बड़े कारोबारी इदारे उम्मीदवारों को इनके मजहब की बुनियाद पर मुस्तरद कर रहे हैं। सोशल मीडिया में इस वाक़े पर शदीद बरहमी का इजहार किया जा रहा है, जिसके बाद मुतालिका कंपनी ने ज़ीशान अली खान को एक ईमेल रवाना किया जिसमें इस भयानक गलती के लिए कंपनी के एक ट्रेनी को जिम्मेदार करार दिया और कहा कि इस ट्रेनी को फैसला साजी का कोई इख्तियार नहीं था। हरे कृष्णा एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ने अपने मेल में कहा कि ये एक भयानक गलती थी जो शख्सी तौर पर हमारे एक ट्रेनी से सरजद हुई जिसे फैसले साजी का कोई इख्तियार नहीं था। कंपनी ने कहा कि इसके दफ्तर में जुमला 61 मुलाजमीन हैं और इसकी HR टीम में एक मुस्लिम भी शामिल है। इस वाक़े का सख्त नोट लेते हुए कौमी अक़लियती कमीशन के सदरनशीन नसीम अहमद ने कहा कि कमीशन को आज सुबह ही से शिकायत मौसूल हुई है और कमीशन ने अपने मौजूदा तरीके के मुताबिक मालूमात हासिल करके मुतालिका कंपनी से वजाहत तलब करेगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश शदीद गर्मी की लपेट में है, जिनमें अजला, आदिलाबाद, निजामाबाद, करीमनगर, वरंगल, खम्मम, मेदक, रंगारेड्डी, हैदराबाद, नलगुंडा और महबूबनगर शामिल है और दर्जे हरारत आजम तरीन 46 डिग्री से जायद और अकल तरीन 31 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। दोनों रियासत में शदीद गर्मी के सबब गुज़िश्ता 48 घंटे के दौरान 63 अफराद फौत हो चुके हैं। तेलंगाना में सनस्ट्रोक से लोकमा उजल बनने वालों की तादाद 50 है, जबकि 13 अफराद आंध्र प्रदेश में फौत हो चुके हैं। सरकारी ज़राए ने इस बात का इंकशाफ किया। शदीद गर्मी के सबब मार्केट्स, तिजारती इलाके, शॉपिंग मॉल्स और सड़कें वीरान नजर आ रही है। हैदराबाद में आज एक गर्म तरीन दिन था और दर्जे हरारत तकरीबन 45 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी की ये शिद्दत आइंदा 3 दिन तक बरकरार रहेगी। पुराने शहर के इलाकों में मौजूद चबूतरे और होटल्स रात के औकात में बहुत जल्द गैर आबाद हो जाएंगे। रात देर गए होटलों में जमा होना और चबूतरों पर रातें गुजारना पुराने शहर के नौजवानों का मामूल बन चुका था, लेकिन अब पुलिस ने फैसला किया है कि किसी भी सूरत में नौजवानों को रात के औकात में बाहर वक्त गुजारने से रोका जाएगा और इन्हें रात में घरों में रहने पर मजबूर किया जाएगा। पुलिस के आला अहदेदारों के मुताबिक ये फैसला किया गया है कि रात के औकात में वक्त गुजारी करते देखे जाने वाले नौजवानों को हिरासत में लेते हुए इनके वालिदैन को पुलिस स्टेशन तलब किया जाएगा और इनकी काउंसलिंग की जाएगी। गुज़िश्ता दिनों हैदराबाद में स्ट्रीट फाइट के दौरान हुई नौजवान की हलाकत के बाद से पुलिस ने मुख्तलिफ जावियों से वाक़े की वजूहात का जायजा लिया और इस नतीजे पर पहुंची कि नौजवान नस्ल रात के औकात में वक्त गुजारी और दिन की मसरूफियात के बाद ज़हनी तनाव का शिकार बनती जा रही है। इसीलिए रातों में नौजवानों को जागने से रोकने के लिए सख्तगीर इक़दाम किए जाने की तौक़े है। DCP साउथ जोन सत्यनारायण ने चबूतरों पर वक्त गुजारने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया है। उम्मत मुस्लिमा के नौजवानों के मसाइल में सबसे अहम मसला मुआशी अबतरी और तालीमी पसमानदगी तस्वुर किया जा रहा है और दोनों ही मसाइल का ताल्लुक रातों के जागने से है। जो नौजवान रातों को जागते हुए गुजारते हैं, इनकी तालीमी हालत दीगर नौजवानों से अबतर होती है और माशी हालत का अंदाज़ा भी बखूबी लगाया जा सकता है। दीन इस्लाम जो दीन फितरत है, इसमें भी रातों के जागने को नापसंद किया है। अल्लाह ताला ने कलामुल्लाह में इस बात की वजाहत फरमा दी है कि रात को आराम के लिए बनाया गया है और दिन को हुसूल मुआश के लिए बनाया। इसी तरह अहादीस मुबारका में भी मुतअद्दिद मरतबा इस बात की तलकीन की गई है कि रात को जल्द सोया करो और सुबह जल्दी बेदार हो जाओ।
इसी तरह मारूफ तरीन अहादीस में यह हदीस भी मौजूद है कि सुबह के वक्त का सोना रिस्क को रोकता है। वालिदैन, सरपरस्तों और खुद नौजवानों को इस बात का महसूस करना चाहिए कि रातों को जागते हुए हम कहीं रब कायनात को नाराज तो नहीं कर रहे हैं, या फिर हमारा ये अमल मुहसिन इंसानियत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराजगी का सबब तो नहीं बन रहा है। यह एहसास अगर वालिदैन, नौजवानों और समाज में पैदा हो जाए तो यकीनन उम्मत मुस्लिमा के नौजवान न सिर्फ रातों को जागने का सिलसिला तर्क कर देंगे बल्कि अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी के मुर्तकिब होने से महफूज रहेंगे। हम उम्र बड़े दामाद की हरासानी और छोटी बेटी की जिंदगी से खिलवाड़ पर एक खातून ने इंतहाई इकदाम कर लिया था। हम पुलिस रामगोपाल पेट ने खुदसूजी करने वाली खातून को, हॉस्पिटल और हरासा करने वाले दामाद को गिरफ्तार कर लिया। इंस्पेक्टर रामगोपाल पेट वहीदुद्दीन के मुताबिक 40 साल खातून आशा ने खुदकशी का इकदाम किया। पुलिस ने शिकायत वसूल होने पर कार्रवाई करते हुए इस खातून के बड़े दामाद सुधीर सिंह ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया। आशा नल्लाकुंटा इलाके में रहती थी और यह खातून कपड़ों की दुकान में काम करती थी। इसकी 2 लड़कियां और 1 लड़का है। कपड़े की दुकान में सुधीर सिंह ठाकुर का आना जाना था। इस दौरान ठाकुर और आशा की दोस्ती हो गई। सुधीर ने आशा से दोस्ती के बाद इसके मकान आना जाना शुरू कर दिया। इस दौरान इसने आशा की बड़ी बेटी मीनाक्षी से दोस्ती कर ली और इस लड़की, जिसकी उम्र तकरीबन 20 साल और सुधीर की उम्र 40 साल है, शादी कर ली। शादी के बाद इनके दरमियान ताल्लुकात खुशगवार थे। चंद रोज कबल ठाकुर ने अपनी बीवी की छोटी बहन निकिता पर बुरी नजर डाली और इस लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाया। इस बात का इल्म होने के बाद इनके मकान में झगड़े शुरू हो गए, जिससे तंग आकर आशा ने इंतहाई इकदाम किया। इंस्पेक्टर वहीदुद्दीन के मुताबिक कानून के तहत सुधीर सिंह ठाकुर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यूसुफगुड़ा इलाके के एटीएम सेंटर में कल पेश आए रहजनी की वारदात में मुलव्विस रहजन को अंदरून 24 घंटे गिरफ्तार करने में टास्क फोर्स पुलिस ने कामयाबी हासिल कर ली। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद एम महेंदर रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि 21 साल पेद्दापल्ली शिव कुमार रेड्डी साकिन साई दुर्गा हॉस्टल अमीरपेट YSR कड़पा डिस्ट्रिक्ट का मुतवत्तिन है और वो पुरतईश जिंदगी गुजारने का आदी है। उन्होंने बताया कि शिव कुमार ने 20 मई को खातून सॉफ्टवेयर इंजीनियर 24 साल कुमारी चिंता श्री ललिता साकिन दीक्षा सदन लेडीज हॉस्टल को इस वक्त निशाना बनाया जब वो यूसुफगुड़ा इलाके में वाक़े वैल्यू मार्केट SBI ATM सेंटर में नकद रकम निकालने की गर्ज से दाखिल हुई थी। महेंद्र रेड्डी ने बताया कि शिव कुमार रेड्डी ने श्री ललिता को धमकाने के लिए देसी साख्ता पिस्तौल से एक राउंड फायर किया और बादजान तिलाई जेवरात और ATM कार्ड और मोबाइल फोन लूटकर फरार हो गया। उन्होंने बताया कि खातून सॉफ्टवेयर इंजीनियर को निशाना बनाने की गर्ज से शिव कुमार रेड्डी ATM सेंटर में नकाब लगाकर दाखिल हुआ था कि इसकी शिनाख्त ना हो सके। शिव कुमार रेड्डी, जो पुरतईश गुजारने का आदी है, मासूम अवाम को धमकाकर लूटने की गर्ज से महाराष्ट्र से 25,000 रुपये में देसी साख्ता पिस्तौल खरीदा और इसे हैदराबाद मुंतकिल किया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार रहजन से मजीद तफ्तीश की जाएगी क्योंकि इसके कब्जे से दीगर अफराद के भी ATM कार्ड बरामद हुए हैं। कार में अचानक आतिशज़दगी का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक लंगर हाउस में अत्तापुर चौराहे के नजदीक क्वालिस और इंडिका कारें एक दूसरे से टकरा गई। दोनों ड्राइवर नीचे उतरकर बहस और तकरार कर रहे थे कि अचानक इंडिका कार को आग लग गई और बहुत बढ़ गई, जिससे ट्रैफिक दरहम भरहम हो गई। अवाम ने फौरी आतिशफर्द अमले को तलब किया, जिसने बड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाने में कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन इंडिका कार जलकर खाकस्तर हो गई। नाबालिग लड़की की इस्मत रेजी करने के इल्जाम में निर्भया एक्ट के तहत एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। तफसीलात के मुताबिक 21 साल पी सुरेश वल लक्ष्मण खानगी मुलाजिम साकिन लक्ष्मी नगर मुतवत्तिन महबूब नगर ने 12 अप्रैल को एक 16 साल लड़की जो तरकारी लेने के लिए घर से बाहर निकली, यह लड़की को तमाम मुमकिना मुकामात पर तलाश किया गया मगर इसका पता न चला, जिस पर वालिदैन ने अंबरपेट पुलिस स्टेशन में इस नौजवान के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर अंबरपेट पुलिस सब इंस्पेक्टर माईपाल ने इनकी शिकायत पर मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया। जब मालूम हुआ तो वो लड़की को मुंबई लेकर फरार हो गया था। सब इंस्पेक्टर माईपाल ने लड़की को हिरासत में ले लिया। बाद इसे मुआयने के लिए सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया और 21 साल पी सुरेश के खिलाफ ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 363, 376 और 17 के तहत मुकदमा दर्ज करके इसे अदालती तहवील में दे दिया। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।